नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का नाम है मैं गलत समझा। मैं लेटा हुआ था कि तभी आहट सुन आँख खुल गई। लेटे लेटे अधखुली आँखों से देखा तो घर की सहायिका राधा की 5 साल की बिटिया थी। राधा अक्सर इसे लेकर ही आती थी और उसका कोई है नहीं, शायद इसलिए ये चुपचाप अपनी माँ के इर्द गिर्द रहती है। इधर कुछ दिनों से मैं ऑफिस का काम घर से ही कर रहा हूँ। तबीयत भी थोड़ी नासाज है। दोपहर के बाद थोड़ी झपकी आ गई। मैं उठकर चाय के लिए पत्नी को आवाज़ ही देने वाला था कि कुछ देख बस लेटा ही रह गया। मेरा वॉलेट जो अक्सर सामने टेबल पर ही रहता है, उसे बेझिझक वो 5 साल की बच्ची हाथों में उठाकर टटोल रही थी। उसने उस वॉलेट से एकमात्र रखे गुलाबी नोट को हाथों में लिया और वॉलेट को ज्यों क्या त्यों रख दिया। मेरा सिर चकरा गया। मुझे इन लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। 7 सालों से राधा इस घर में काम कर रही है। अब तक ना जाने क्या क्या चुराया होगा। अब अपनी छोटी बच्ची को ये सब सिखा रही है। कल की ही तो बात है, वो इसे अच्छे स्कूल के दाखिले के बारे में बात कर रही थी। मेम साहब, कुछ पैसे हैं मेरे पास, बस और 10,000 रुपये कम हो रहा है स्कूल के वास्ते, बस ये पढ़ लिख जाए, मैं धीरे धीरे आपको लौटा दूंगी। और मैंने मना कर दिया था क्योंकि अभी खुद हाथ थोड़ा टाइट है। बच्चों को भी बाहर पढ़ाई के लिए हर महीने भेजना पड़ता है। वो बच्ची हाथों में नोट पकड़ अपनी माँ के पास जा चुकी थी और मैं उठकर किताब पढ़ रही पत्नी के पास उसे ये सब बताया। हम दोनों साथ राधा की तरफ बढ़े। दरवाजे के पास पहुँचे थे कि कुछ सुनकर रुक गए। ये कहाँ से मिला तुझे? किसने दिया? अरे आई, किसी ने दिया नहीं, मैं अंकल के बटुए से लेकर आई हूँ। वो अपना हाथ उठाने ही वाली थी कि वो बच्ची बोल पड़ी। कल अंकल ने तुझे मना किया था ना मेरी पढ़ाई के लिए, तो उन्होंने कहा था कि मैं कोई पेड़ थोड़ी ने लगाया हूँ पैसे का, इसे लगा देते हैं आई। फिर अंकल के पास ढेर सारा पैसा हो जाएगा। उसकी इस मासूम बातों से दिल भर आया। हम उसकी तरफ बढ़े ही थे कि मेम साहब, इसने चोरी नहीं की है, ये तो हम जानते हैं। राधा इसकी मासूम सी सोच के आगे हम अपनी सोच को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। इसे हम खूब पढ़ाएंगे। पत्नी उसे गोद में लेकर कहते हुए रो पड़ी। आपको हमारी ये इमोशनल स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी ही और कहानियाँ आपको सुनने को मिलेगी।